हरियाणा में चुनाव हो चुका है। बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज कर ली है और आज हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं, हार जीत को लेकर। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। जीतने से पहले ही हार मान चुकी थी बीजेपी। मोदी और शाह किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नड्डा का दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर याद आया मोदी को कि हमारे पास एक शेर है, अभी बाकी है। और तभी योगी आदित्यनाथ को उतार कर मोदी ने आखिरी मौके पर हरियाणा में खेल कर दिया। हरियाणा में बीजेपी की जीत की दिलचस्प कहानी सुनिए। कैसे योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए साबित हुए। दरअसल इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी थी। लगातार 2 बार सत्ता चलाने के बाद तीसरी बार हरियाणा में कभी कोई सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। हरियाणा के इलेक्शन के 57 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब एक पार्टी लगातार 3 बार सरकार बनाने में कामयाब हुई हो, किसी पार्टी ने हैट्रिक लगाई हो। ऐसा लग रहा था कि इस बार हुड्डाबाजी मार जाएंगे, शैलजा कमाल दिखा जाएगी। और हरियाणा में राहुल गांधी भी लोगों को लालच देकर, झूठ बोलकर कांग्रेस की पार्टी की सत्ता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की सियासत यहां से खत्म हो जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगा। लग रहा था कि उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। लग रहा था कि अब मोदी और शाह के युग की समाप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही मोदी के सबसे बड़े सिपाही यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली और हरियाणा के अंदर पूरा खेल पलट गया। जब जब बीजेपी मुश्किल में फंसती है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हनुमान की तरह ही नैया पार कराने में कामयाब होते हैं। जरा देखिए किस तरीके से गुजरात के अंदर मोरबी का वो इलाका जहां बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी। एक हादसे से नरेंद्र मोदी का चेहरा भी फीका पड़ गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को आखिरी मौके पर उतारा गया और वहां पर पूरा खेल पलट गया। जिस हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 1% से भी कम था, वहां पर बीजेपी को भर भर कर वोट दिलाने का काम भी योगी की बदौलत ही हुआ। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार या कोई भी सा भी राज्य क्यों ना हो, चुनाव का कोई सा भी क्यों ना हो, इस वक्त योगी आदित्यनाथ का डंका पूरे देश में बजता है। तभी तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और अब तो कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी योगी का मॉडल कॉपी किया जाता है। कोई बुलडोजर एक्शन को कॉपी करता है तो कोई योगी आदित्यनाथ की तरह ही सख्त एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है। कोई योगी आदित्यनाथ का विरोधी होने के बावजूद भी खुलकर उनकी तारीफ करता है, तो कोई महाराज जी के सामने नमस्तक हो जाता है। ऐसे नहीं, योगी आदित्यनाथ को इस वक्त देश में मोदी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, इसके पीछे योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है और इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की छवि है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार हरियाणा में भी अपना जलवा बिखेरते नजर आए। एक वक्त था जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में दिख रही थी। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी सत्ता से खिसक रही थी। कांग्रेस पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिल रही थी। सर्वे में, एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिल रही है, बहुमत से कांग्रेस बन रही है, पार्टी बन रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक पंडित भी मान चुके थे कि बीजेपी 15 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन आखिरी 10 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की। योगी आदित्यनाथ ने 21 विधानसभा में कुल 14 जनसभाएं की और जिनमें से योगी आदित्यनाथ ने अकेले अपने दम पर करीब 12 सीटें जितवाने में कामयाब हुए। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ की जीत का स्ट्राइक रेट अगर निकालें तो लगभग 70% से ऊपर का रहा है। यानी जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाते रहे, वहां वहां कमल खिलने की गारंटी होती रही। राहुल गांधी चिल्लाते रहे थे, राहुल गांधी हरियाणा के लोगों को भी लालच दे रहे थे, उन्हें डरा रहे थे कि संविधान खतरे में है, उनकी दुहाई दे रहे थे आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर भी डरा रहे थे। लेकिन सारे दावे उनके उल्टे पड़ गए, क्योंकि अब जनता कांग्रेस का सहारा
खेल समझ चुकी है। वो समझ गई है कि कांग्रेस की राजनीति झूठ से शुरू होती है और झूठ पर ही खत्म होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनकी सियासत को मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां तो योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। जिस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर ब्रेक लगता हुआ कई सालों से नजर आया था, वहां योगी आदित्यनाथ ने संजीवनी देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में योगी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% से भी ऊपर रहा। करीब उन्होंने 10 सीटों पर प्रचार करने का काम किया, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई। यानी कि योगी आदित्यनाथ की बदौलत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट मिले। किसके बदौलत? सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बदौलत, उनके चेहरे के ऊपर। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का मॉडल लोगों के सामने पेश किया। योगी ने बताया कि कैसे आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित खुद को महफूज करती हैं, रात को निकल सकती हैं, कोई सताने वाला नहीं है उन्हें, कोई परेशान करने वाले नहीं है वहां पर। और वहां पर अब अपराधियों का बोलबाला नहीं है, बल्कि अब कानून का राज चलता है। योगी ने अपने बुलडोजर का मॉडल का भी जिक्र किया। तो योगी ने विकास को कैसे उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ाया जा रहा है, इसे लेकर भी विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैली की, वहां वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को भी अकेले ऐसे नेता रहे जिन्होंने उठाने का काम किया। योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और बार बार वही कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन जनता अब समझ रही है धीरे धीरे, और इसे लोगों ने खूब ध्यान से सुना और योगी आदित्यनाथ की बात भी मानी। सभी सनातनियों ने एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही भारतीय जनता पार्टी को भर भर वोट दिया। तभी यह हालत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। जम्मू में जहां जहां योगी गए, वहां वहां कमल खिला दिया। तभी तो योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद इस वक्त देश का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। आप खुद बताइए कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या आप मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही हरियाणा में बड़ा खेल होता हुआ नजर आया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।